नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद। आज 6 अप्रैल 2026 है। आज होम्योपैथिक दवा एसिड फॉस के संबंध में बात करेंगे कि एसिड फॉस का क्या लक्षण है, जिस लक्षण में हम मानवों को हमको उपयोग करना चाहिए। एसिड फॉस जो है मूलतः फास्फोरस और ऑक्सीजन मिलकर से मिलाकर तैयार होता है। और एसिड फॉस का जो चरित्रगत लक्षण है, जो इसका स्वभाव है, वह है इसके स्नायु दुर्बल में। और जब इसका स्नायु दुर्बल की बीमारी हो उसमें उपयोग किया जाता है। और जब निद्रित अवस्था में या पेशाब के समय या पैखाना के पेट देने पर जब अनजान में पुरुष बीज निकल जाता है, उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। अतिरज अतिरज हो उसमें भी उपयोग किया जाता है। और अधिक दिनों तक अगर महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हों, श्वेत प्रदर हो, प्रमेह का स्राव हो या अन्य कारणों से अत्यधिक कमजोरी हो, उसमें उपयोग किया जाता है। इसके बाद थोड़ी सी उम्र में ही अगर लड़के लड़कियों का केस पक जाता हो, उसमें उपयोग किया जाता है। और बिना चीनी या चीनी वाले बहुमूत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जब पेशाब का रंग दूध की तरह दिखाई दे, पेशाब में एलुमिन हो, तो भी उपयोग किया जाता है। इस इसके स्वर यंत्र का पर्दा हो या टेटुआ का पर्दा हो या वायु नली का पर्दा हो और छाती के निचले भाग में सुरसुरी होकर के खांसी आता हो, उस समय हम एसिड फॉस का प्रयोग करते हैं। और फेफड़े की बीमारी में कलेजे के भीतर बहुत कमजोरी मालूम होता है। और इसका मेरुदंडीय क्षय रोग, हिप ज्वाइंट, कूल्हे की संधि के रोग में जो दर्द रहित सूजन हो जाता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और शरीर के अगर किसी भाग में चींटी रेंगने की तरह सुरसुरी मालूम हो, तो उसमें भी उपयोग किया जाता है। और नाक से रक्त स्राव हो, तो उसमें भी उपयोग किया जाता है इसका। एसिड फॉस साधारणतः मूत्र यंत्र, स्नायु मंडल और आंतों पर अधिक प्रभावकारी है। धातु दौर्बल्य में, वीर्य क्षय में, इस बीमारी में इसका अधिक उपयोग होता है। इंद्रिय चालन के कारण हस्तमैथुन हो, स्वप्न दोष हो इत्यादि कारणों से नाना प्रकार की बीमारी होती है। इसमें धीरे धीरे इतने कमजोर हो जाते हैं कि में बोलने से भी कलेजे में कमजोरी का अनुभव होता है, उसमें उपयोग किया जाता है। और पेशाब पैखाना के समय जोड़ देने पर अगर वृक्ष निकलते हो, तो यहाँ भी एसिड फॉस का उपयोगी है। एसिड फॉस में पहले मानसिक दुर्बलता आती है, फिर इसका आक्रमण होता है। और जो युवक जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए भी एसिड फॉस उपयोगी है। और बहुमूत्र और काइलोरिया, बहुमूत्र जो रात में बार बार उठना पड़ता हो, पेशाब परिणाम में भी अधिक अधिक हो और बार बार उठना भी पड़ता हो, और बहुमूत्र में चीनी हो या चीनी ना हो, दोनों प्रकार के बहुमूत्र में एसिड फॉस का उपयोग होता है। और पेशाब में कभी कभी दूध की तरह या खड़िया फूले हुए की तरह पानी की तरह पेशाब होता हो, उसमें एसिड फॉस का उपयोग होता है। और यहाँ पर दूध की तरह अगर पेशाब हो तो एसिड फॉस के अलावा आयोडेटम और कैलकेरिया कार्ब का भी उपयोग है। और अन्य डॉक्टरों के अनुसार दूध की तरह पेशाब होने पर डलकामारा और कार्बोवेज का भी उपयोग किया जाता है। एसिड म्यूल भी इसके लिए उपयोगी है। और काइलोरिया किसे कहते हैं? काइलोरिया जब पेशाब जो है गाढ़े दूध की तरह, मट्टे की तरह हो, चाय की तरह हो और हल्की लाली लिए हुए हो, इस तो ऐसे में काइलोरिया कहा जाता है। और इसमें पेशाब के साथ मिला हुआ रक्त और चर्बी के कारण पेशाब का रंग उक्त ढंग का दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एसिड फॉस जो है 3x पावर का अगर 1 महीने तक प्रयोग करें, तो ये काइलोरिया जड़ से ठीक हो जाती है। इसका खांसी, एसिड फॉस का खांसी जो है वह
इस रोगी को जो है सर्दी सहन नहीं होता है। हवा ठंडी हवा लगते ही इसको सर्दी आ जाती है। और सवेरे शाम सोने के समय खांसी इसका बढ़ता है। सवेरे बलगम अधिक निकलता है और बलगम का स्वाद जो है नमकीन होता है, उसका रंग पीला रहता है। इसमें गले में सुरसुरी होकर के मानो पाक स्थली से, पेट से इसका खांसी आ रहा हो। और अतिसार माने बार बार पतला पैखाना का दस्त तो इसमें हो, और दस्त परिणाम में भी अधिक हो, पैखाना भी अधिक बार जाना पड़ता हो, इसके पैखाने में अजीर्ण पदार्थ बिना पचा हुआ जो है ना वो बहुत भोज्य पदार्थ निकल जाता हो। अनजाने में दस्त होता हो, जैसे वायु का निकलने के समय भी अनजाने में पैखाना निकल जाता है। और इसके एसिड फॉस में पेट भी फूलता है, पेट गड़गड़ाता भी है, पेट ठपठप भी करता है। इसके अतिसार में विशेष ये गुण है कि अतिसार होने के बाद बिल्कुल कमजोरी महसूस नहीं होती। और सन्निपातिक ज्वर, एसिड फॉस के सन्निपातिक ज्वर में जैसे मोती झर्रा हो, सन्निपातिक ज्वर हो, इसके प्राइमरी स्टेज में ही इसका अत्यंत इसका उपयोग है, इसका उपयोग एक अच्छा लाभ करता है। और विकार की स्थिति पैदा हो जाने पर सन्निपातिक ज्वर में तो फिर बैक्टीरिया अर्निका हो जाती है। इसका एक और विशेष एसिड फॉस का लक्षण है कि जो मानसिक परिश्रम करने वाले लोग हैं, जैसे छात्र हुए, वकील हुए, वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर हुए, जो अपने मानसिक श्रम अधिक करते हैं, सोचते विचारते अधिक हैं, उसमें कभी अगर रोग हो जाए और उस रोग में वह व्यक्ति अगर अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हो, तो यहाँ एसिड फॉस उपयोगी है। एसिड फॉस का मुख्यतः यही लक्षण है और इसी लक्षण में एसिड फॉस को देना चाहिए। धन्यवाद।